यह कहानी महाभारत की है, लेकिन वो महाभारत जो कभी युद्ध भूमि से शुरू नहीं हुई। युद्ध से पहले, जब पांडव जानते थे कि यह लड़ाई साधारण नहीं है, जब विजय के लिए अस्त्र नहीं बलिदान चाहिए था। शर्त कठोर थी, एक ऐसा पुरुष जो पूर्ण हो, वीर हो और स्वेच्छा से अपने प्राण अर्पित करे। तब सामने आया एक नाम, अरावण, अर्जुन का पुत्र, नागराजा की पुत्री उलूपी का बेटा, योद्धा, योग्य और मृत्यु के लिए तैयार। अरावण ने बिना डरे कहा, मेरा सिर काट दिया जाए, अगर इससे धर्म की जीत होती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मृत्यु से पहले उसने एक इच्छा रखी, मैं मरने से पहले विवाह करना चाहता हूं। और यहीं यह कथा टूटती है। कौन सी स्त्री उस पुरुष से विवाह करेगी जो सूर्योदय से पहले ही मृत होगा? कोई आगे नहीं आया। विवाह का अर्थ यहां विधवा होना था, शोक, अपमान और जीवन भर का अकेलापन। तभी भगवान कृष्ण आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण योद्धा नहीं बने, कृष्ण राजा नहीं बने, कृष्ण मोहिनी बने। एक रूप जो ग्रंथों में कम मिलता है और समाज में असहजता पैदा करता है। मोहिनी, सौंदर्य, करुणा और स्वीकार का रूप। उसी रात मोहिनी ने अरावण से विवाह किया। कोई उत्सव नहीं था, कोई संगीत नहीं था, सिर्फ समय की गूंज थी जो कह रही थी, यह रात अंतिम है। सुबह हुई, अरावण का सिर काटा गया, और जो हुआ वो देवताओं के लिए भी असहज था। मोहिनी रोई, एक विधवा की तरह, अपने हाथ तोड़े, धरती पर विलाप किया। यह अभिनय नहीं था, यह लीला नहीं थी, यह कृष्ण का वास्तविक शोक था। एक देवता जो विधवा बना, एक विवाह जो मृत्यु से पूरा हुआ। आज भी तमिलनाडु के कूवगम में हर वर्ष यह कथा जीवित होती है। किन्नर समुदाय अरावण से विवाह करता है और अगले दिन विधवा बनता है, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं है, यह स्वीकार की कहानी है। यह कहती है, ईश्वर केवल शक्ति नहीं चुनता, कभी कभी वह समाज से बाहर खड़े लोगों के साथ खड़ा होना चुनता है। यही है वो रात जब कृष्ण विधवा बने।